वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ब्रांड न्यू रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग है अनलॉक योर प्रोग्रेस, सक्सेस, लक। जी हाँ, आज इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कौन सी बढ़ोतरी, कौन सी नई खुशियाँ, कौन से भाग्य खोलने वाले रास्ते बन रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से चाहिए थे। क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा रहती है कि मेरा ये काम हो जाए। तो आपको बस आज कुछ ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उन्हें देखकर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये जो ऑप्शन चुना है, आपके लिए जो तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, जो सक्सेस आ रही है, जो लाइफ में चेंजेस आप लंबे समय से वेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ तरक्की हो, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है लव लाइफ में कुछ चेंज होने का। आपके लिए लव लाइफ जो है वो एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। आप लव के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करते नहीं हो। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि प्यार मोहब्बत में कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, प्यार मोहब्बत में कभी सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन आप एक जिंदा दिल, एक खुश मिजाज और काफ़ी रंगीन किस्म के व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हो और आपका पर्सनालिटी भी वैसा है। आप जहाँ जाते हो लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी अच्छाइयों के लिए आपको लंबे समय तक याद भी रखते हैं। तो देखिए, लव लाइफ में आपको नए इंसान का अगर इंतज़ार है, अगर आपकी उम्र शादी लायक हो गई है या पहले कोई शादी टूटी है, कोई रिश्ता टूटा है और अब आप चाहते हो कि बस लाइफ में मुझे शादी ही करनी है, मुझे किसी ऐसे रिलेशन में अपना वक्त नहीं गुजारना जो मुझे कमिटमेंट ना दे, तो मुझे आप लोगों के लिए कोई ब्रांड न्यू ऑफ़र लव लाइफ में मैरिज के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको इस इंसान से मिलने से पहले अपनी लाइफ का कोई बड़ा चैप्टर क्लोज़ करना होगा। अगर आप किसी को प्यार करते थे या अभी भी करते हो, लेकिन वो इंसान आपको कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है या आपकी लाइफ में उनका कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर उनकी बड़ी स्नीकी एनर्जी है, वो वक्त पर मौका पलट जाते हैं, आपके प्यार की कद्र नहीं करते और हमेशा आपको लूप में घुमाते हैं। एक ऐसा लूप जो ऑन एंड ऑफ का साइकिल है। कभी आपके रिश्ते से उनको अचानक जाना पड़ता है और कभी आपके रिश्ते में वो अचानक आ जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा चैप्टर क्लोज कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, या किसी से आपने कोई टैरो रीडिंग कंसल्टेशन लिया हो पास्ट में, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके शहर से होंगे और फैमिली के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू ये प्रपोज़ल आपको आ सकता है। और बाकी लोगों के लिए ये कोई दूर दराज में रहने वाला व्यक्ति है जिसका आपकी लाइफ में आना बहुत सडन होगा, अचानक होगा। अगर आप इस मैरिज के लिए बहुत डिटेल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हो गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अक्सर लव लाइफ में सेपरेशन, धोखा, चीटिंग, झूठ बोलकर आपका कोई फ़ायदा उठा ले, ऐसे लोग आपको पास्ट में मिले हैं और आप परेशान भी हो कि मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, सबकी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ या कद्र करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल का एंड होते हुए बता रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने पास से टोटली
कट ऑफ करना ही होगा अगर आप लाइफ में शादी के लिए रेडी होना चाहते हो या किसी नई एनर्जी को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से, पास्ट की अटैचमेंट से अपने आप को दूर करो, क्योंकि उसी के कारण आपकी मैरिज में डिले आ रहा है। आपके खुद के एनर्जी के अंदर पास्ट की यादें अभी भी ज़िंदा हैं और उस पर्सन का आपके साथ फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन लिखा है। अब मेरी बात सुनकर कुछ लोग मुझे शायद नेगेटिव कमेंट डाल देंगे कि ऐसा कैसे आपने कह दिया, हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो आपके लिए जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी, लेकिन ये सबके साथ हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं सभी की लाइफ में पास्ट को रिलीज़ ही करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये केवल जनरल गाइडेंस है। लेकिन आपकी तरक्की का रास्ता तब खुलेगा जब आप अपने पास्ट अटैचमेंट को ख़त्म करोगे। कोई पास्ट में आपका फ्रेंड हो, कोई लवर हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके ऊपर आपको क्रश है, लेकिन आपका भाग्य, आपका तरक्की का रास्ता, आपके जीवन में जो बढ़ोतरी है वो उस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद ही नई उम्मीद के साथ मिलेगी। और ये टाइम आपकी लाइफ में अब बहुत जल्दी आएगा। कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 हफ्तों से शुरू हो रहा है। 2 वीक से आपका गुड टाइम, सक्सेसफुल टाइम और एक चेंजिंग टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ कुछ लोग वो भी हैं जो क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष, किसी तरह का आपने कोई जेमस्टोन डाला है बॉडी पर, चाहे वो अंगूठी के रूप में डाला है, गले में पेंडेंट पहना है, हाथ में ब्रेसलेट डाला है, या उन स्टोन्स को, उन क्रिस्टल्स को आपने अपने रूम में रखा है, अपने वर्क स्पेस पर रखा हुआ है, कहीं भी रखा है, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप उनको क्लेंस करो, आप उनको रिचार्ज करो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कभी कभी इन स्टोन्स को समय समय पर धूप अगरबत्ती देना और समय समय पर इनको गंगा जल से प्योर करना, इनको क्लेंस करना, आपके घर में कोई भी होली वाटर है, सेक्रेड वाटर है, जैसे हिंदुओं में गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, तो हर धर्म का कोई अपना अमृत होता है, कोई ऐसा जल होता है जो आप लोगों के पूजा स्थल पर, आपके घर का जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे पड़ा होगा। आप उससे अपने क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को क्लेंस करो। बाकी इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, अगर किसी को वो जानना है तो आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर पूछ सकते हो। कई लोग ऐसे ही क्रिस्टल्स डाल लेते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आपके घर पे आ गया और आपने उसे पहन लिया। तो कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम, कोई भी स्टोन अगर आप अपनी बॉडी पर डालते हो तो सबसे पहला आपका जो काम होता है उनको प्योरीफाई करना, उनको क्लेंस करना, उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो, वो आपके लिए अच्छे से काम करे, आपके लिए वो स्टोन पॉजिटिविटी लाए, अबंडेंस लाए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोले। तो ये मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पर, कमेंट में भी आपके कमेंट्स आते हैं कि क्रिस्टल्स हमारे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते मैम? हमने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, हमने किसी से मंगवाया था। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। इनको सिर्फ आप ये ना समझें कि ये ब्यूटी और एस्थेटिकली हमें बॉडी पे डालने चाहिए। इनका एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, इनके पीछे एक एनर्जी होती है जो काम करती है। तो आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें आप रिमूव करो।
या तो कहीं पंडित जी से अपने उपाय करवाओ, खुद उपाय करो। आपको करियर में भी अगर ब्रेक फील होता है या गति बहुत धीमे लगती है, तो आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो कुछ रिचुअल्स, रेमेडी और किसी तरह से डोनेशंस एंड चैरिटी करने के बाद ही आपको वो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कभी कभी हमारी एनर्जी में नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, हमें वो पता नहीं लगती और हम ये सोचते रहते हैं कि शायद किस्मत ही ख़राब है। ऐसा नहीं है, आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, करियर के रास्ते भी खुल रहे हैं और करियर में जो चाहते हो, सक्सेस मिले, नेम फेम मिले, फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, लोग आपको प्रेज़ करें, लोग आपको एडमायर करें और आपकी काम पर, अपने व्यापार पर बहुत ज़्यादा वाहवाही हो, काफ़ी लोग आपको अपने जीवन में एक रोल मॉडल देखें, एक एग्जाम्पल माने, तो ये सब होगा आपकी लाइफ में। बट पहला स्टेप है अपनी लाइफ की कुछ नेगेटिविटी को क्लियर करो। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप मैंने कुछ हद तक आप लोगों को गाइड किया है, जो यूनिवर्स ने गाइडेंस दी आप तक पहुंचाया है। अच्छी लगे वीडियो तो प्यार देना है, वीडियो को लाइक देके, चैनल सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करो ताकि रीडिंग या एनर्जी क्लेम हो जाए। आइए अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन 2 को, आपके लिए कौन से रास्ते हैं जो खुल रहे हैं, जो भाग्य खोलेंगे, जो तरक्की देंगे, जो सक्सेसफुल बनाएंगे आपको? सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो खुद में बहुत कैपेबल हैं। आपकी अंदर की क्षमताएं, आपके अंदर का जो गुणों का भंडार है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप कभी कभी अपने आप को कोसते हो, कभी कभी आप अपने आप से बात करते हो, आपको कभी कभी ये भी लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, दुनिया में जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है और मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ भगवान बुरा करते हैं। तो आपको ये सोच से बाहर आना है। आपके लिए आने वाले 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। इन 4 हफ्तों को सोच समझकर किसी के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसा सरकमस्टेंस हो सकता है जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले या कुछ लोगों को सिखाने का मौका मिले। आपसे अगर कोई इन 4 हफ्तों में हेल्प लेने आता है, मदद मांगता है और आप कैपेबल हो, आप क्षमता रखते हो उस इंसान की मदद करने के लिए, उसे अच्छी सलाह देने के लिए, उसके काम आने के लिए, तो अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को और अपनी एडवाइस को आपने बंद नहीं करके रखना, उसका इस्तेमाल करना है। मतलब दिल खोल कर मदद करनी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास सब कुछ होता है, अबंडेंट होते हैं लाइफ में, पैसा भी होता है, नाम भी होता है, अथॉरिटी भी होती है और वो पर्सन कैपेबल भी होता है कि वो दूसरे की मदद कर सके, बट वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि जब हमारा मुसीबत का टाइम था, जब हमारी लाइफ में दुखों का पहाड़ टूटा था, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। तो हम इस चक्कर में अपनी अच्छाइयों को, अपने अच्छे कर्मों को कंजूसों की तरह बंद कर लेते हैं, खुले दिल से उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने पास्ट लाइफ में जो पिछला जन्म आपका रहा है, आप बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाए, जबकि आपके पास रिसोर्सेज भी थे, आपके पास फैसिलिटीज़ भी थी, आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी थी और आप मदद करने के लिए अगर चाहते तो मदद करते। तो शायद आपको इस जन्म में काफ़ी लोगों का सहारा बनना पड़ेगा। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है और ये हो सकता है करियर, अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर फ्रेंडशिप में।
तो आपकी तरक्की का जो रास्ता बंद पड़ा है वो कैसे खुलेगा? जब आप ओपन माइंड के साथ, कंपैशनेट हार्ट के साथ लोगों के प्रति आपके मन में जो भाव है, दया भाव होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत दयालु हैं, हम तो सबकी मदद करते हैं, हमें जानवरों से भी प्रेम है, हमें नेचर से भी प्रेम है, हम लोगों से भी प्रेम करते हैं, लेकिन हमें ही धोखा मिलता है। तो उसका आंसर ये है कि हम जो भी भोगते हैं वो हमारे कर्म हैं, अच्छे बुरे कुछ भी, उसका हमें पूरा पूरा जो फल है वो इस जन्म में भुगत के ही जाना है। तो आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आ रहा है वो आ रहा है लव लाइफ में। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन को लेकर परेशान हो जो आपको कमिटमेंट नहीं देते, जो आपसे दूर दूर भागते हैं। जब उनका मन होता है तो वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश भी करते हैं, और फिर अचानक से उस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल जाता है। तो आप अब आने वाले 2 महीनों में ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप और एक हैप्पीनेस जो किसी रिलेशन में होती है वो अजब गजब तरीके से बढ़ जाएगी। अजब गजब तरीका क्यों बोला है मैंने? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स रन हो रहे थे, चल रहे थे, जिनको फाइनली अब फुल स्टॉप लग सकता है। ठीक है, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ये 2 महीनों से लेकर अगले 9 महीनों के बीच में आपके लिए नंबर 2, नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में 90 दिन भी हो सकते हैं, 90 डेज़, कुछ लोगों में 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, 9 वीक्स। बाकियों के लिए जो कोई सर्च नहीं कर रहे, कुछ ढूंढ नहीं रहे, बस लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड की तलाश में है और सर्चिंग एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग है। बाकी आपका यूनिवर्स के साथ जो रिलेशन है वो बहुत गहरा और मजबूत है। तो कुछ लोग अपनी ग्रोथ और सक्सेस को फील करेंगे। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी होनी है, अगर आप सिंगल हो तो आप मैरिड हो सकते हो, अगर आप लाइफ में ब्रोकन हार्ट हो, अलोन हो, लोगों से बिट्रेयल फेस किया है, अब आपका दिल किसी भी रिलेशन में जाने का नहीं है, फिर भी आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट हो रहा है, ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के रूप में देंगे। जो लोग यहाँ पे अभी तक किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को उस पास्ट के पर्सन से दूर करो, क्योंकि वो पर्सन शायद आपकी लाइफ का एक कार्मिक है जो बार बार टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आकर केओस, डिस्टर्बेंस एंड एक ऐसी एनर्जी में आपको रखते हैं जो उनके हिसाब से चलाई जा रही है। और जो लोग चाहते हैं कि लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन बने, एक अच्छा रिलेशन आए, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कम से कम अगले 2 महीनों तक पूरा जोर लगा दो अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस पर ले जाने के लिए। डेली योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे म्यूज़िक सुनो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखो, दोस्तों से मिलो, घर वालों को ध्यान दो, परिवार वालों के साथ टाइम बिताओ। नहीं मन लगता घर में क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, तो कभी कभी जब हमारे रिश्ते या संबंध खराब हो जाते हैं तो हमें एक अजीब सा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी ही ज़िंदगी में सभी रास्ते बंद हैं, बाकियों की तो लाइफ बड़ी रफ्तार से आगे दौड़ रही है। तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपकी लाइफ की रफ्तार बढ़ेगी। करना बहुत ही सिंपल है। कोई भी क्रिस्टल डाला हुआ है बॉडी पर, कोई स्टोन पहना हुआ है, कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, कोई ऐसा
धागा डाला हुआ है, जैसे कुछ गुरुजी, कोई पंडित जी या कोई ऐसा इंसान कभी कभी हमें इस तरह की चीज़ें डालने को दे देते हैं कि आप ये धागा डाल लो, ये ताबीज़ डाल लो, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये क्रिस्टल पहन लो, या ये रुद्राक्ष डाल लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट आपकी नहीं हुई, मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है उन क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष को या जो भी आपने डाला है उसको रिचार्ज करो, उसको धूप अगरबत्ती दिखाओ। जो भी आपका धर्म है, आप जिस भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, आपका जो भी रिलीजन है, आपको उसे क्लिंस करना है। आपके स्टोन्स में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है और उनको कैसे क्लीन करना है, उनको कैसे प्योरीफाई करना है, उसके लिए आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग में। मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ और मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। तो आपके कुछ तरक्की के रास्ते तभी खुलेंगे जब आप उन चीज़ों से अपने आप को एक प्योर एनर्जी की तरफ लेकर जाओगे। और जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ लेकिन फिर भी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी रेमेडीज़ लो, अपने उपाय लो और उन्हें करो, फिर देखो लाइफ आपकी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने चुना है ऑप्शन थर्ड, आप लोगों के लिए तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं और कुछ सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होंगी। लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ के कुछ ऐसे एंड चैप्टर्स होंगे जो आप ना चाहते हुए भी करोगे। कुछ चैप्टर्स लाइफ के ऐसे रहे हैं आप लोगों के जीवन में जो बड़े कार्मिक हैं, बड़े टॉक्सिक हैं एंड बहुत ही टाइम वेस्टिंग है। मुझे ये ज़्यादा ऑप्शन के अंदर ना लव वाली एनर्जी लग रही है। यहाँ पे करियर को लेकर आप ऑलरेडी हैप्पी हो, अबंडेंट हो एंड सेटिस्फाइड हो। इस ऑप्शन में मुझे एंजल्स के सबसे ज़्यादा कार्ड्स मिले हैं और ये जो ऑप्शन है थर्ड, इसमें वो लोग सबसे ज़्यादा होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत लोगों के लिए अच्छा किया है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों को जज नहीं करते, आपके अंदर लोगों के प्रति कभी ये नहीं आता कि मैं उसको नीचा दिखाऊं और खुद ऊपर बढ़ जाऊं। ऐसा नहीं है, आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी आप ही के साथ नाइंसाफ़ी करती है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं और आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपके टैरो कार्ड्स में इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सुपर पावरफुल है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसी एनर्जी आप लोगों के कार्ड्स में आती है, इसका मतलब लाइफ में कुछ कट करके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, कुछ पीछे छोड़ने वाला है। वो क्या है? वो टॉक्सिक साइकिल, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई कार्मिक लोग या परिस्थिति बनी है जीवन में, तो उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि आपको कोई लगातार आगे बढ़ने से अपनी एनर्जी को रोकता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपका हिडन एनिमी है, छुपा हुआ गुप्त शत्रु, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बड़ा ही टॉक्सिक बन गया है, जहरीला। तो ऐसे रिश्ते को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया होगा और वो एक ऐसा साइकिल होगा जो पुराने लोगों से बहुत अलग, बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल फील कराएगा। अभी आपको शायद मेरी इन बातों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगता है टैरो रीडिंग हवा में तीर मारने जैसा है। अगर वो निशाने पे लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। ऐसा नहीं है। टैरो जब आपको कुछ बता रहे हैं तो वो आपकी लाइफ के हाईएस्ट गुड के लिए है।
बाकी जो नहीं मानते फिर भी वो टैरो चैनल्स पे आके रीडिंग सुनते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं, तो उनको देखकर यूनिवर्स भी मुस्कुराते हैं कि अभी जो ये टैरो के ऊपर हंस रहे हैं, यही लोग कुछ समय बाद टैरो रीडर्स के पास जाएंगे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेने। तो आपके जो तरक्की के रास्ते खुलेंगे, सबसे पहले तो ब्रांड न्यू अफेयर आपकी लाइफ में बनने वाला है। अगर आप सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो, तो आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। टाइम जो है इसका वो 3 हफ्तों से शुरू हो रहा है। ये जो 3 हफ्ते अभी आएंगे लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी लुकआउट पर हो, सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए, अब मुझे आगे सेटल होना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, वो बस शादी करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी नज़र आ रहे हैं जो लाइफ में बस एक अच्छा हेल्दी रोमांटिक रिलेशन चाहते हैं, उनको शादी नहीं करनी। या तो आप शादीशुदा पहले से हो बट आप फिर भी एक कंपेनियन की तलाश में हो। आप चाहते हो कि लाइफ में एक प्लेफुलनेस आए, एक लाइट हार्टेड एनर्जी आए। तो आपकी लाइफ में जो अगला रिलेशन होगा वो आपके तरक्की तक आपको पहुंचाने वाला होगा। उसका लक फैक्टर आपके लक फैक्टर से जब मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। और जिन लोगों की मैरिज में डिले आ रहा है या पहली मैरिज, सेकंड मैरिज टूटी है, आपको नहीं पता कि अब आपको दूसरा कोई पर्सन मिलेगा जिससे आपकी मैरिज होगी, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए जो अगला आने वाला 2 महीने का टाइम है वो एक गोल्डन टाइम साबित होगा। ये आपके लक को भी अनलॉक करेगा, खोलेगा। दूसरी बात, करियर के लिए आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम डोनेशंस करो, चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो। फैमिली के लिए जो जिम्मेदारियां बनती हैं उन्हें उठाओ। भाई बहनों को टाइम टू टाइम कोई गिफ्ट देते रहो, कोई हेल्प करते रहो। और आपके एरिया में जो ऑर्फेनेज है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, ब्लाइंड स्कूल है और एनिमल्स का कोई शेल्टर होम है या किसी तरह से गौशाला है, तो वहाँ पे जाओ, अपना टाइम दो, एनर्जी दो। अपने हाथों से आपको कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपके रास्ते स्मूथ बनेंगे, ओपन होंगे और आगे चलकर उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। और बहुत थोड़े लोगों के लिए कोई पुराना पर्सन लाइफ में लौट रहा है, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी फील होगी कि ये वापस तो आए हैं लेकिन फिर कमिटमेंट और मैरिज और फ्यूचर को लेकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को लेकर ओवर इमोशनल नहीं होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप उस पर्सन को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग करोगे और ओवर इमोशनल होके कुछ डिसीजन लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग आगे भी आएंगे, बट उन कार्मिक लोगों से आपको कुछ हद तक सीखने को ही मिलेगा। और उन कार्मिक लोगों का जो आप उद्धार करोगे, आपकी एनर्जी जो उनके लिए हेल्प में काम आएगी, उनके लिए कंट्रीब्यूट करेगी, उनके लिए सर्व करेगी, उससे आपके लाइफ के बंद रास्ते खुलेंगे। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ वो हैं जिन्होंने क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स डाले हैं, रुद्राक्ष डाले हैं, या कोई गुरुजी, गुरु माँ आपको कोई धागा, ताबीज कुछ पहनने को दिए हैं और वो काम नहीं कर रहा, तो आपको उन सभी चीज़ों को क्लेंस करना है, प्योरीफाई करना है। उनको समय समय पर धूप अगरबत्ती देना होता है। बाकी जो आपके धर्म में रिचुअल्स हैं या जो आपका फेथ एंड बिलीफ है, आप उस अकॉर्डिंग अपने कामों को करोगे तो आपका काम बनेगा। बाकी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो डिटेल गाइडेंस होगी मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी आपकी खुद की टैरो रीडिंग में कि आपकी लाइफ में आगे का रास्ता खोलने का तरीका क्या है।
कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई आपके तरक्की के रास्तों को बांधा हुआ है, व्यापार में नहीं तरक्की हो रही, आप शादी करना चाह रहे हो बट शादी नहीं हो पा रही, आपकी मैरिज हो गई है तो घर में किसी तरह से पारिवारिक कलेश रहता है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, या डिवोर्स तक नौबत आ गई है, तो मेरे कुछ सरल उपाय आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते खोलेंगे जो शायद आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे हो बट वो हो नहीं रहा। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्यार ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मैं बढ़ती हूँ गाइस आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ये आज का लास्ट ऑप्शन है और इस ऑप्शन को जिसने भी चुना है, पहले तो ये बताऊंगी, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1, 2, 3 इनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील कर रहे थे और शायद ऐसे लोग भी होंगे जो इस ऑप्शन को सुनने के बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे और उन्हें भी सुनेंगे। तो आपको सुनने की ज़रूरत है एक से ज़्यादा ऑप्शन, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है, बहुत बिखरी हुई है और लाइफ आपकी इसी तरह चल रही है। कभी लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, हाईली आपको मोटिवेटेड फील कराती है, आपको नए रास्तों की तरफ, नए दिशाओं की तरफ, नए लोगों की तरफ, नई जो अवसर मिलते हैं हमें उनकी तरफ लेकर जाती है। और कभी कभी आपका लाइफ का जो साइकिल है वो रुक जाता है, थम जाता है, आगे बढ़ता नहीं है और आपको लगता है जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एविल स्पिरिट्स, डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक जैसी कोई स्पेल या एनर्जी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर है। अब आपने बिल्कुल डरना या घबराना नहीं है कि मैम ने क्या बोल दिया। मैंने वही बोला जो आपके टैरो कार्ड्स में निकला है। जो लोग इन सब बातों में नहीं यकीन रखते कि ऐसा कुछ नहीं होता, काला जादू कुछ नहीं होता, वशीकरण नहीं होता, किसी को हम अपने वश में नहीं कर सकते तंत्रों मंत्रों के द्वारा, तो वो गलत है। क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं और हमें टैरो रीडिंग करते हुए, रिचुअल्स करते हुए, वुडू करते हुए, विचक्राफ्ट करते हुए, तंत्र मंत्र की इतने सालों की जो विद्या है उसमें अपना अनुभव रखते हुए सालों गुजर गए हैं। तो आपकी तरक्की के रास्तों को कुछ लोगों के कारण भान दिया गया है। यहाँ पे मैजिक हो रखा है, वो भी ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या कोई ऐसा जादू कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। अगेन कहूँगी, जनरल रीडिंग है, सब पर रेजोनेट नहीं करेगी और सारे लोग जो इसे सुन रहे हैं सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जी में ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस तरह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत वीडियोस इस चैनल पर बना चुकी हूँ और शायद ही बहुत कम, रेयर ही होता है कि किसी वीडियो में इस तरह की एनर्जी आए। आप चाहें तो पिछले कई वीडियोस को सुन सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, प्यार में आपको अक्सर धोखा मिलता है, तन्हाइयाँ मिलती हैं, अकेलापन मिलता है। पहले पहले उस प्यार को लेकर आपके जो सपने हैं वो पूरे हुए आपको नज़र आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान, वही प्यार आपके जैसे जीवन से गायब हो गया, अचानक छोड़ दिया, अचानक रिश्ता टूट गया, अचानक ब्रेकअप हो गया, या अचानक उनकी कहीं और शादी हो गई, या वो कहीं और थर्ड पार्टी में चले गए। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बोलूँगी कि आपके कुछ रास्ते तभी बनेंगे जब आप अपनी लाइफ के कुछ उपाय करोगे, और उपाय आप ऑलरेडी कर भी रहे हो लेकिन आपको उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हमें इंटरनेट पे हज़ारों उपाय मिले हैं,
कभी किसी वीडियो को देख लेते हैं, कभी किसी चैनल पर चले जाते हैं कि चलो फ्री का उपाय है कर लेते हैं। ऐसे करते करते आपके साल, महीने, हफ्ते, दिन गुजर जाते हैं और जब समय हाथ से निकल जाता है ना, फिर आपको लगता है कि अब मुझे किसी पंडित के पास, किसी टैरो रीडर के पास, किसी गुरुजी के पास जाना चाहिए ताकि मेरा कल्याण हो, मेरी लाइफ में जो मेरे काम रुके हैं वो पूरे हो जाएं और मुझे भी तरक्की मिले। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन है, आपके लिए काफ़ी लोग नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, आपसे जलते हैं। आपके प्यार को भी कुछ लोगों ने धोखे से अपने लाइफ में पा लिया है, यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग करवा दिया है और उनका आने का चांस आपके जीवन में बहुत कम लग रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए, आप जिनके लिए रीडिंग सोच रहे हो, सुन रहे हो कि उन्हीं के साथ मेरी शादी हो जाए, तो आंसर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उस पर्सन से शायद आपका कोई कार्मिक रिलेशन है और उसका एंड बहुत जल्दी हो जाएगा, या तो हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे कुछ ब्रेकअप के कार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, या तो पास्ट में इनसे ब्रेकअप आपका हो गया है लेकिन आप वेट कर रहे हो कहीं दोबारा बात बन जाए, वो नज़र नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है जिसका आना आपके जीवन को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। अब ये पर्सन आपको कब मिलेंगे? जिनकी शादी नहीं हुई वो मैरिज वाले टैरो वीडियोस देख सकते हो। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे मैरिज पे वीडियोस बनाए हैं, सोलमेट पर बनाए हैं, फ्यूचर स्पाउस पर बनाए हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से काफ़ी आंसर्स मिलेंगे, काफ़ी गाइडेंस मिलेगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी जो आपकी शादी होने को मदद करने वाली हैं। उसके बाद मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें आप अपने पास्ट को लेकर अभी भी पकड़ कर बैठे हो, रो रहे हो भगवान के आगे, पास्ट के इंसान को दुआओं में, प्रार्थनाओं में और अपनी पूजा से मांग रहे हो कि भगवान मुझे उसी पर्सन से आप मिलवा दो, उन्हीं से मेरी शादी हो, उन्हीं से मेरा पूरा भविष्य हमेशा हमेशा के लिए संवर जाए और हम दोनों की बात बन जाए। तो मुझे आपके तरक्की के रास्ते में जो सक्सेस आपको मिलेगी वो गारंटीड मिलेगी। आपकी लाइफ में पॉपुलर होना, सक्सेसफुल बनना, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना, घर परिवार में आप ऐसे बनोगे कि लोग आपकी तरफ देखकर तालियां बजाएंगे कि इसने हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो परिवार से अलग रहते हैं, परिवार में आपकी शायद बनती नहीं है और वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वजह कोई भी हो सकती है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो ज़िद्दीपन है या गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर, उसे जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आपका रास्ता नहीं खुलेगा। जैसे कुछ लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं ना कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो यहीं शादी करनी है, मुझे तो इसी के साथ रहना है। शायद आपकी फैमिली नहीं मान रही, या जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, उनकी फैमिली नहीं मान रही। आपको कहा जा रहा है जब ये थॉट, ये विचार आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपके लिए तब रास्ते खुलेंगे। जब आप अपने परिवार को सहमति से बैलेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि परिवार अगर सहमत है, परिवार अगर बैलेंस में है, या आप उनके साथ बैलेंस में आ रहे हो, तब आपकी लाइफ का रास्ता खुलेगा। क्योंकि आपका कुछ कर्मा फैमिली से भी जुड़ा है, आपके अपने परिवार के सदस्यों से। अगर आपकी बनती नहीं है माता पिता में से किसी एक के साथ, या घर में सिर्फ एक ही से बनती है, बाकी परिवार के मेंबर से आपकी नहीं बनती, तो वो आपके कार्मिक हैं और आपको उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, कुछ कर्मा लौटाना है। तब आपकी लाइफ की दूसरी परेशानियां भी सॉल्व होंगी। कई बार हम बाहर के लोगों को अपना कार्मिक समझते हैं, कई बार हमारे घर में ही कार्मिक लोग होते हैं। हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है, हमें उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, हमें उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है और अपने आप को ये समझना होता है कि अगर मुझे इस फैमिली में
जन्म मिला है, अगर मैं इस परिवार में पैदा होकर आया हूँ या आई हूँ तो मेरी कोई जिम्मेदारी है। नहीं तो अरबों खरबों की जनसंख्या में हम कुछ गिने चुने सदस्यों के साथ ही क्यों जन्म लेते हैं, हमारे कुछ गिने चुने भाई बहन ही क्यों होते हैं। तो ये आपका एक हैवी कर्मा है, बहुत ज़्यादा। बाकी आपको नेम फेम भी मिलेगा। जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनके मैरिज के रास्ते भी खुल रहे हैं। अगले 3 हफ्तों से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है मैरिज को लेकर, और ये टाइम आपका अगले 9 महीनों में बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आप सर्च करते हो, अगर आप परसिस्टेंट रहते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो और हार्ड वर्क करते हो तो मैरिज की बात भी बन जाएगी, शादी भी हो जाएगी। और जो लोग नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो विद इन 3 मंथ्स कोई न्यू रिलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन ओल्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आपकी तरक्की का रास्ता किसी नए इंसान के आने के बाद ही खुलेगा। वो कोई दोस्त हो, कोई ऑफिस कलीग हो, कोई ऑफिस का बॉस हो, कहीं जा रहे हो कोई अजनबी मिल जाए और आपका वो फ्रेंड बन जाए, तो कोई नया पर्सन, कोई नई एनर्जी लाइफ में एंटर होगी और कुछ काम आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो फिलहाल ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।